चौथा बंदा अभी तक उन्होंने मुझे बताया नहीं है, और मैं किसी का गलत नाम लेना भी नहीं चाहता। अगर वो मुझे पता चलेगा मैं पुलिस को भी बताऊंगा। इन सब के नाम भी मैंने पुलिस को बताया है, चाहे वो जितने मर्जी फरौन है, मुझे उनकी फरौनियत से डर नहीं लगता। मैंने एक दिन मरना ही मरना है, और लेकिन इन लोगों का पर्दाफाश मैं करके छोड़ूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंशियात का शिकार होकर दुनिया से जा चुके हैं। आज तक इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला बंदा कोई नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे इस चैनल के थ्रू। जैसे भी मेरी आवाज़ जहां तक पहुंचती है, सीएम साहिबा तक पहुंचती है, तो मैं उनसे यही अर्ज करना चाहूँगा कि आप अपने तौर पर तफ्तीश करें। अच्छा वकास साहब, ये हम किसी गांव देहात में नहीं आए हुए बल्कि लाहौर शहर में आए हुए हैं, और सीसीडी के जो एडिशनल आईजी साहब हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, उनका बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि शहर में क्या बल्कि पूरे पंजाब में कोई इस तरह का कोई मंशियात फरोश नहीं होगा, कोई गुंडा नहीं होगा, कोई बदमाश नहीं होगा। तो आपके इलाके में सरेआम आप लोगों के साथ बदमाशी की गई है, और ऊपर से ये मंशियात फरोश है, तो इनकी सरपरस्ती करने वालों के ख़िलाफ़ या फिर इनके ख़िलाफ़ क्यों कानून हरकत में नहीं आ रहा? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, जब इनका मैंने नाम फर्स्ट टाइम सुना ना, आप यकीन करें कि मेरा दिल खुश होता था कि यार अल्लाह ताला ने कोई ऐसा फरिश्ता दुनिया में भेजा है कि जो इन लोगों का खात्मा कर रहा है। आप यकीन करें, हम कारोबारी लोग हैं, हमें डर लगता था कि हम अपनी जेब में कोई पैसे लेके जा रहे हैं, यार हमसे कोई छीन ना ले। ये एक वह शख्सियत ऐसी हैं कि जिनकी वजह से हम आज़ादाना रोडों के ऊपर घूम रहे हैं। लेकिन मैं ये तवक्को ही नहीं कर सकता था कि यार लाहौर के शहर, यहाँ पर मतलब मशहूर, ये कोई गाँव नहीं है, शहर के अंदर इस तरह लोग दंदनाते असला के साथ फिर सकते हैं। वो आपके घर असला समेत घुस के आप लोगों को मार दिया? मुझे तो ये बात हैरान कर रही है कि जबकि उन्होंने ऐलान किया था कि भाई किसी के पास नाजायज़ असला नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फराज के पास जो था वो उसका तो लाइसेंस भी बना हुआ था पहले, उसके पास तो असला था। ये सब लोग जानते हैं कि उसके पास असला था, पता नहीं उसका लाइसेंस वो लगी हुई है टिकटें या नहीं लगी हुई, अल्लाह बेहतर जानता है। उसी ने मेरा ख्याल है ये प्रोवाइड किया था बाकी लोगों को भी, क्योंकि ये वहाँ से लेके नहीं आए होंगे। यहाँ पर ये इसका साथ ही घर है, ये बाहर मस्जिद है, मस्जिद के साथ वाली गली में उसका घर है, उसने ये सबको असला अपने घर से प्रोवाइड किया होगा। यानी कि आप लोगों को जो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, ये इन तमाम मुल्ज़मान की प्री प्लानिंग थी? प्री प्लानिंग थी, क्योंकि ये 20 से 25 मिनट के दौरान ये सारा मामला हुआ है। मैं घर से निकला हूँ, मैं तो केक लेने के लिए गया था, ससुराल जा रहा था, ये रास्ते में इन लोगों ने, और मैं हल्फन ये बात कहता हूँ, ये बात अगर वो सुन रहे हैं तो वो भी शर्म के मारे जो ना, वो उनको शर्म आएगी कि मैं सच बोल रहा हूँ, वो सही बता रहा हूँ कि इन्होंने हरकत क्या की है। मैं घर से निकला हूँ, इसने पहले सबसे मेरे साथ बाइक टच करने की कोशिश की, हैंडल ऐसे करके। किसने किया? ये फराज ने। अच्छा। मैं गुजर गया, ये बाइक लेके मेरे पीछे आया, ये मेरे पीछे आया, आगे जाकर इसने मेरी बाइक रोकी है, मुझे रोक के गाली दे के कहता है कि बाइक साइड पे लगा। मैंने लगाई है, इसने मेरे साथ हाथापाई की है, वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने हमें छुड़वाया है, इसने मेरे यहाँ पे दंदी काटी है, ये निशान मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। और ये बंदा जो है ना वहाँ से फिर निकल गया। अभी ये देखें कि यहाँ से मेरे घर से बाइक के ऊपर 2 मिनट की मुसाफत है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से मैं घर पहुँचा हूँ। घर पहुँचने के ठीक 20 मिनट के बाद इतने लोग, वो इसका मतलब तो यही है कि ये लोग पहले ही एक जगह पे गैंग बना के बैठे होते हैं, ये एक दूसरे की कॉल का वेट कर रहे होते हैं कि हम किसके साथ पंगा लें, किसको जाके तशद्दुद का निशाना बनाएं, हम कहाँ पे जाके अपनी गुंडागर्दी दिखाएं। ये लोग नाज़रीन, इन्होंने बड़ा तफसील के साथ बताया कि इनके इलाके में अभी भी जो बासर माफिया है, जो मंशियात फरोश हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, इलाके को अपने खौफ की अलामत बनाते हैं, इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ अभी तक कोई पुलिस ने बड़ा एक्शन नहीं लिया। ये भाई भी ज़ख्मी हुए इस हादसे में, इनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया, और जब इन्होंने पुलिस स्टेशन का रुख किया तो वो किस तरह से पुलिस ने इनके साथ रवैया इस्तेमाल किया, उनका सलूक कैसा था, इनसे जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद वहाब। वहाब, आपको भी मारा, और किस किस ने आप पर तशद्दुद किया? सबसे पहले तो ये था कि जब मैं उठाऊं तो उस वक्त हमारे घर के अंदर तकरीबन कोई 15 से 20 अफराद ऊपर जा चुके हुए थे। अच्छा। मैं उनको देख के भाग के ऊपर जाने की कोशिश की है, तो मुझे रास्ते में उन्होंने यहाँ से सीढ़ियों में पकड़ लिया है, सीढ़ियों से लेके छत तक वो मुझे साला मारते रहे हैं। ये वही मंशियात फरोश जिसका आपके भाई बता रहे हैं? बिल्कुल वही मुशाद फरोज है। फराज लड़का था जिसने सबसे पहले मेरे ऊपर वार किया। ऊपर जब मैं गया हूँ उसके साथ लड़का था फहद शूटर, मैं उसको शूटर कहूँगा क्योंकि मेरे तक उसका नाम शूटर आया। ठीक है। अच्छा, शूटर भी हैं जी, ये नया इंकशाफ कर दिया। दोनों बंदों के हाथ में वेपन था, जिन्होंने मेरे ऊपर एक मेरे यहाँ पे जख्म किया है और मेरे सर पे। ये जो आपको चोटें लगी हैं, ये पिस्टल के साथ मारा हुआ? पिस्टल के साथ मारा गया। अच्छा। उसके बाद
मुझे इतना कि उन्होंने मारा कि जितने भी वहाँ पे बंदे थे, मैं उस वक्त अपने आप को बचाने में भी था, अपने भाई को बचाने के साथ मैंने वालदा को देखा, वालदा खून खून हुई थी। तो उस वक्त जब आपके ऊपर 35 बंदे हमला कर रहे हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती है। तो वो हमला करके जब निकल चुके हैं, उसके बाद सारी चीज़ें पता लगी हैं तो थाने गए हैं। सबसे पहले जो मुझे मेरे तकरीबन 10 साल 20 साल हो गए हैं को काम करते हुए, 10 साल। तो मेरी कभी ऐसी फील्ड नहीं हुई कि मुझे कभी थाने जाना पड़े। जिंदगी में पहली बार गया। पहली बार मैं थाने गया हूँ, उससे पहले मुझे कभी ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ कि थाने में क्या करते हैं, किस तरह किससे बात करते हैं जाके। फिर मोहल्ले में से हमें 2-4 लड़कों ने बताया कि पहले आप अपना हॉस्पिटल जाएं, मुलाजा करवाएं, इस तरह होता है। हम हॉस्पिटल गए हैं मुलाजा करवाने के आप लिए। लोगों ने 15 पर कॉल नहीं की थी? 15 पे कॉल किया, 15 पे कॉल किया। वहाँ पे अपना सब इंस्पेक्टर इस्लाम साहब आए हैं, उनके साथ एक कांस्टेबल था। फिर उन्होंने भी हमें कहा कि जी आप अपना जाके मुलाजा करवाएं। मुलाजा करवाने हॉस्पिटल गए हैं तो वहाँ पे तकरीबन हम 3:30 बजे या 4 बजे पहुँचे हैं। तो 5 बजे तक हमारा कोई मेडिकल नहीं हुआ, वैसे ही मेरा ब्लड निकलता रहा। मैं वहाँ पे अपना वेट करता रहा, एमरजेंसी भी बिल्कुल खाली थी। जख्मी हालत में आप हॉस्पिटल में बैठे रहे? वहाँ पे बैठे रहे जख्मी हालत में। मेरा आधा पौना घंटा वहाँ पे ब्लड निकलता रहा स्टिल। डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पे मौजूद नहीं थे। जो अमला मौजूद था उन्होंने हमें ये गाइड किया कि हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है। फिर आप शॉर्ट करते हैं कि पुलिस ने आपका मुकदमा दर्ज कर लिया और अभी तक कितने मुल्जमान को गिरफ्तार किया? एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। उसकी क्या वजह, क्यों नहीं हुई? उसकी वजह यही है कि वो अपना यहाँ से 2 बंदे लेके गए थे। वो रातों रात हमारे सामने ये इन्होंने रेड की। यहाँ से 2-4 बंदे लेके गए। जिस रात वो बंदे लेके गए उससे 2-4 घंटे बाद वो बंदे वापस आ गए। वो कौन से बंदे थे? वो बंदे थे इनके घर, जो सिकलैन लड़का था जिसने हमारे घर का दरवाज़ा खोल के सबसे पहले पहल की अंदर आने की, वो लड़का था। उसके जो अपना कज़न थे उनको लेके गए कि आप उन्हें पेश करेंगे तो हम इनको छोड़ देंगे। इस सूरत में उनको लेके गए, लेकिन वो लड़के भी वापस आ गए, किसी को पेश नहीं किया अभी गया। तक पुलिस ने किसी मुलजम को गिरफ्तार नहीं किसी को गिरफ्तारी, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। किया। इतने बासर मुलजमान हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बासर क्या कहना चाहेंगे कि लाहौर शहर में इस तरह की गुंडागर्दी होनी है और ईद के दूसरे दिन आपको घर में आकर घुसकर असले के साथ मारा पीटा पूरी फैमिली को, तो क्या कहेंगे जो बड़े बड़े दावे हैं हुकूमत के कि जी हमने पंजाब को जो है वो असले से फ्री कर दिया, मंशियात से फ्री कर दिया, गुंडागर्दी से फ्री कर दिया, तो ये तो सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। जी बिल्कुल सर, तफसील सारी आपके सामने आ चुकी हुई है, हर चीज़ आपके सामने आ गई है। मैं ना एक घर के नाते मैं आपको अपनी बात करना चाहूँगा, एक नौजवान होने के नाते, कि मेरे घर में घुस के मेरी माँ पे वो हमला करके चले गए हैं। ठीक है, मैं एक नौजवान लड़का हूँ, मेरे अंदर खून है, गर्म खून है, मैं भी गलती कर सकता हूँ। अब मुझे बताएं कि 4 दिन हो गए हैं, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोबारा से मुझे थ्रेट किया जा रहा है। अब अगर मैं जाके उन बंदों के ऊपर जो वो हमारे साथ करके गए हैं, मैं उनके साथ रिएक्शन करता हूँ, तो फिर क्या सारा कानून मेरे लिए होगा? मुझे ये मरीम नवाज साहिबा बताइए कि फिर क्या कानून मेरे लिए होगा? सारी चीज़ें फिर क्या हम देखेंगे? क्यों कि देखेंगे? क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है किसी की। कोई ऐसा बंदा हमारे पीछे नहीं खड़ा कि जो इन लोगों को सपोर्ट कर सके, जो हमें सपोर्ट कर सके, जो हक का साथ दे। हक के साथ कोई भी नहीं खड़ा होता। जो इनके दावे हैं कि हमने गुंडागर्दी से पंजाब को फ्री ना, ये तो बहुत बड़ा सीसीटी का दावा था सुहेल चड्ढा साहब का कि हमने क्राइम फ्री कर दिया है। दिन दहाड़े ईद के दिन 4 बंदे विद वेपन, 35 बंदे विद डंडे छोटे लेके इस घर में घुस आए हैं। तो वो किधर है कानून? कहाँ पे कानून है? बताएं मुझे, कहाँ पे है? जी वो किधर है कानून? वो बताएं आकर कि ये कानून है, और जो कानून के मुहाफिज हैं वो इनको अजीबोगरीब किस्म के मशवरे देते रहे, और अभी तक 3 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक पुलिस ने किसी एक मुलजम को गिरफ्तार नहीं किया, और इन्हें अभी भी धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आप लोगों ने कोई काम किया तो फिर उसका नतीजा इससे भी बढ़कर होगा। और अगर वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा या फिर सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब ये समझते हैं कि ये कोई छोटा वाक़या था, जब तक बड़ा वाक़या नहीं होगा तब तक हम किसी भी मुलज़म को गिरफ़्तार नहीं करेंगे, तब तक किसी भी ऐसे बाअसर मुलज़म के ख़िलाफ़ हम क्रैकडाउन नहीं करेंगे। हम बड़े वाक़या का इंतज़ार करेंगे जब इस घर का या फिर इस फैमिली का कोई नौजवान बेमौत मारा जाएगा, जिस तरह से वो इनके घर में दाखिल हुए थे, असला उनके पास था और वो कुछ भी कर सकते थे। तो लिहाजा खुदारा आपसे गुजारिश है कि इस वाक़े की संजीदगी के साथ तफ्तीश की जाए, और ये जो जितने भी बाअसर मुलजमान हैं जिनके बारे में भाई ने बताया कि कोई डोगर है, कोई फलाना है, कोई जट है, कोई नाई है, कोई कसाई है, जो भी है, सबको पकड़ के उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि ये लोग खुद को महफूज समझे और इनका ये यकीन हो कि वाकई ही CCD जो कहती है वैसा करके भी दिखाती है। हम इस केस के मुतल्लिक कुछ और भी मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।